नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़ की खास पेशकश जल सैलाब के आगे बेबस इंसान। जी हां, इन दिनों महाराष्ट्र में हो रही आफत की बारिश के आगे इंसानी जिंदगियां बेबस नजर आ रही हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे, बीड, गढ़चिरौली, रत्नागिरी और रायगढ़ समेत कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। आलम यह है कि मुंबई की सड़कों पर अब नाव चलने लगी है। ग्रामीण इलाकों में गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग अपना जीवन खतरे में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। यदि हम आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, विलेपार्ले और चेंबूर समेत कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अंधेरी से लेकर मलाड और मिलन ये सारे सब्बे बंद हो गए हैं, जिसके चलते सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। इस बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल सेवाएं भी प्रभावित हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में भी पेट्रोल पंप के पास घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं बारिश से बेहाल मुंबई के ताज़ा हालात की जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। राहुल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। राहुल, सुबह से ही मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। फिलहाल क्या ताजा हालात है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल शुभम जी, लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है बारिश लगातार तेजी से हो रही है। चाहे मुंबई की बात करें, ठाणे, कल्याण और पालघर, ऐसे कई जगहों पर लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही थी। आज जो है महाराष्ट्र सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस को, मतलब 1ली से 12वीं तक के क्लास के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और एनडीआरएफ की टीम जो है पूरे जगहों पर तैनाती की गई है। महाराष्ट्र सरकार जो है, जिसपे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तीनों जन मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत किए, चर्चा की और उन्होंने महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि जो भी लोग हैं, अगर आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर न निकले। ऐसे में बारिश के दौरान बहुत से जो लोग हैं वह छुट्टियों मनाने के लिए, वह इगतपुरी हो, करजत हो, ऐसे जो है पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, तो उस जगहों पर भी जाने से मनाही की गई है, क्योंकि पिकनिक प्लेस करके वो जाते हैं और ऐसे में कई तरीके के घटनाएं हो जाती है। तो इस तरीके को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने भी गंभीर चेतावनी दी है। बात करें मुंबई में भी जितने भी समुद्री इलाके हैं, वहां पर भी पूरी पुलिस की हो और एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। समुद्र के पास जो भी लोग जा रहे थे पर जाने की मनाही कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो है छुट्टी होती है तो लोग एंजॉय करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस, जो लोग समुद्र के पास जाते हैं उन्हें खास तौर पर नहीं जाने की हिदायत पुलिस की तरफ से दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है और कल 26 जुलाई का दिन है, तो ऑरेंज अलर्ट है कल भी मौसम विभाग के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में मौसम विभाग हो या महाराष्ट्र सरकार हो, ऐसे में उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए और पूरी तैनाती जो है वो पूरी तरीके से कर दी है। शुभ राहुल, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं मुंबई के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और जल जमाव को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई के जो निचले इलाके हैं, चाहे कुर्ला हो, चूना भट्टी हो, किंग सर्कल हो, साइन हो और इस तरीके के मलाड, कांदिवली सहित कई इलाकों में जो है वहां पर जलभराव की समस्याएं देखी गई है। और ऐसे में जो स्टेशन के आसपास हो, चाहे जो रेल की पटरियां हो या स्टेशन के आसपास हो, वहां पर पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। और इसकी वजह से पूरे रोड पर भी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखेंगे तो इस जगहों पर भी पूरे तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो कुल मिला के जिस तरीके से पिछले दिनों से बारिश हो रही है, तो इस तरीके के हालात वहां पर बन चुके हैं, सड़कें जो है वो नदियां बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लोग समस्याएं झेल रहे हैं और प्रशासन इसी को देखकर जो है अब अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर न निकले। राहुल, जैसा कि हम मुंबई में देख रहे हैं कि सुबह से बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हैं, बीएमसी प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? खासकर जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्री तटीय इलाके हैं, वहां पर किस तरह से तैयारी है प्रशासन से, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से हो, मुंबई पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, पूरे तरीके से व्यवस्था वहां पर की गई है। एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो और बीएमसी के जो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वहां पर समुद्र के पास अलर्ट है। मरीन ड्राइव का जो इलाका है, जो खासतौर पर जो पर्यटन ज्यादातर आते हैं बारिश में, उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया है। किसी की
वर्ली सीपेस के इलाके हो और शिवाजी पार्क दादर जो चौपाटी इलाका है और इसी के साथ जो जुहू चौपाटी है, इन सभी जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। वहां पर किसी पर्यटन किसी भी लोगों को वहां पर आने की मनाही की गई है, क्योंकि आने वाले सुबह के समय और दोपहर और शाम तीनों समय जो है हाई टाइड की चेतावनी दी गई है और इस हाई टाइड के चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि समुद्र का जो पानी वो उफान पर रहता है, तो ऐसे में जो उसके पास रहेंगे तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। फिलहाल इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचने के लिए बीएमसी हो, पुलिस प्रशासन हो और महाराष्ट्र सरकार तीनों अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है और ऐसे पे जो आम आदमी है जो उस ओर जाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पूरी तरीके से जाने की मनाही की जा रही है। राहुल, जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन से तमाम बारिश के इंतजामों को लेकर चर्चा की है, उन्हें अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया गया है। क्या कुछ जानकारी सीएम की तरफ से दी गई है? जी बिल्कुल, पुणे में और रायगढ़ जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन चुके हैं और इस बाढ़ को हालात में देखते हुए हेलीकॉप्टर से और वहाँ की पूरे टीम की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। खाने पीने की जो व्यवस्था है और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन की ओर से दी जा रही है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए हैं, उसे देखते हुए भी लोगों को जो है सड़कों पर जाने से या गाड़ी लेकर जो बाहर निकल रहे हैं वहां पर जाने के लिए प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है। इस पूरे मामले को जो है अजीत पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों जन जो है एनडीआरएफ हो और मौसम विभाग हो सीसीटीवी के थ्रू पूरी निगरानी कर रहे हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात बन रहे हैं उस पूरे तरीके को चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो है पुलिस की टीम हो और जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो टीम हो वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसी को लेकर उन्होंने चेतावनी भी जारी की गई है, चाहे स्कूल प्रशासन हो और जो भी ऑफिस के जो कर्मचारी है, बहुत सारी कंपनियां के जो लोग हैं उनको भी छुट्टियां दे दी गई है, क्योंकि जिस तरीके के बाढ़ के हालात बन रहे हैं भारी बारिश की वजह से सड़कें बंद हो जा रही हैं, सड़कें नदी की तरफ बन जा रही है, ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं हो रही है, भूस्खलन की जो समस्याएं हो रही हैं, उन सब से बचने के लिए लोगों को कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है वो कहीं ना कहीं घर पे रहने की कोशिश करें और प्रशासन से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंतजाम इस बारिश को देखकर की जा रही है। जिस तरीके से यदि हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, चाहे मुंबई सटे ठाणे जिला हो या फिर रायगढ़ का इलाका हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक जाते हैं। पर्यटकों को लेकर किस तरह की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है, उनसे किस तरह की अपील दी गई है और उन्हें खतरनाक जगहों पर जाने से रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल शुभम जी, जिस तरीके से पर्यटन जो है जिस तरीके से जब इस तरीके के हालात होते हैं तो ऐसे में वो पहाड़ी इलाकों हो नेचुरल प्लेस के पास जाते हैं, समुद्र के जो झरने हैं वहां पर जाके वो एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो है भूस्खलन होने की घटनाएं बनती है। तो कई बार जो लोग हैं पिकनिक के तौर पर इगतपुरी हो या करजत जैसे इलाके हो, बदलापुर, अमरनाथ, इन जगहों पर वो जाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि ऐसे जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन होने के ज्यादा मामले हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों पर हमने कई घटनाएं भी देखी है इस तरीके के, तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को उस जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। कोई पुलिस प्रशासन जो है अगर आम व्यक्ति आता है उसे जाने से मनाही की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कोई पर्यटन या कोई भी लोग जाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने से बचे, अपने घर में रहे, क्योंकि जान का भी इससे काफी खतरा होता नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए राहुल शुक्रिया आपका। तमाम जो मुंबई के बारिश के बाद जो हालात हैं उन पर आप नज़र बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को राहत अभी मिलने के आसार नहीं है। जिस तरीके से मुंबई में बारिश हो रही है उससे अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है।